बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो शोएब अख्तर साहब के साथ जो मामला हुआ उस पर थोड़ी सी डिटेल्स मेरे पास हैं, मैं आप तक पहुंचा देता हूं। उनके करीबी दोस्तों से मैंने रब्ता किया, आज कुछ लोग उनको मिले भी और कुछ लोगों का उनसे रब्ता हुआ शोएब अख्तर से। और बड़े शानदार खिलाड़ी हैं, दुनिया में एक ही है, दूसरा कहीं नहीं है, कोई नहीं है, एक ही है जिसने 100 मील की रफ्तार से बॉल फेंका है। कोई दूसरा आदमी इस बॉल को इतनी तेज़ी से इतनी रफ्तार के साथ थ्रो नहीं कर सका, इतनी रफ्तार के साथ बॉलिंग कोई नहीं करवा सका, वो अकेला है। यानी मुझे याद है कि शोएब अख्तर जब क्रिकेट खेलते थे तो इनके कुछ प्रॉब्लम्स रहते थे बॉब वुलमर के दौर में, और लोग कहते थे थोड़े एग्रेसिव हैं, बातचीत करने के अंदर गुस्से वाले हैं, थोड़ा एटीट्यूड है। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि उन दिनों में भी डिबेट जब हो रही थी तो तब भी सीनियर लोग ये कहते थे कि क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है तो उसको ये लिवरेज लेने दीजिए। यानी जितना तेज अगर शोएब अख्तर बॉल कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके पास है, कोई आए उनसे तेज बॉल करके दिखाए और फिर वो क्लेम करे वैसा एटीट्यूड। यानी हम पाकिस्तानी बतौर पाकिस्तानी और बतौर फैंस हम ज़हनी तौर पे ये तस्लीम कर चुके थे अगर शोएब अख्तर रूड भी हो ना तो चलेगा, शोएब अख्तर सख्त भी हो तो भी चलेगा, शोएब अख्तर अगर खुद कोई बात सख्त कर दे, बिलो द बेल्ट चले भी जाएं तो भी चलेगा, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो दुनिया में एक ही है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक फिल्म थी, मैंने वो देखी और वो रियल वाक़यात के ऊपर उन्होंने बनाई है यूनानियों ने। एकिलीस उनका एक बहुत ज़बरदस्त फाइटर हुआ करता था, एकिलीस, और ये ट्रॉय उन्होंने मूवी बनाई है। तो जो एकिलीस था वो अकेला ही था, उससे तेज़ कोई नहीं था, उससे अच्छा फाइटर कोई नहीं था। तो वो अपने खैमे में जंग में भी सो रहा होता था, उसके नखरे उठाने पड़ते थे क्योंकि वो अकेला था। जब उसके जैसे और होते तो फिर उसके नखरे ना उठाते। तो शोएब अख्तर अगर सारी ज़िंदगी नखरा भी करें तो आप बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको वो स्टेटस दिया जो दुनिया भर के बॉलर अपने मुल्कों को नहीं दे सके। इसके बावजूद उनका एटीट्यूड बड़ा हम्बल था, बड़ा आजिज़ी वाला था। डॉक्टर नुमान ने ज़्यादती की है। वो एक बॉल जो है, डॉक्टर नुमान का 40 साल का करियर होगा, उस पूरे करियर के ऊपर वो एक बॉल भारी है शोएब अख्तर का। लेजेंड है, कौमी हीरो है, वर्ल्ड क्लास आदमी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम लेता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हक में बात करता है, इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। इंडियंस कितना पैसा देते हैं, कितनी शोहरत देते हैं। कई लोग जो हैं वो इंडियन के सामने जाके बकरी बन जाते हैं, मैंने देखा है, उस तरह बात नहीं करते। लेकिन शोएब अख्तर जब पाकिस्तान की क्रिकेट की, पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान के गेम की बात आती है, डट के खड़ा होता है। अभी आपने देखा इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले से पहले जब कुछ लोग थुड़के हुए थे, थोड़े से यरके हुए थे थोड़े से, उस वक्त शोएब अख्तर आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था। तो ये डॉक्टर नुमान मुझे कहीं नज़र नहीं आया उस वक्त। ये तजिया चलता रहता है, छोटी मोटी खिटपिट होती रहती है, लेकिन ये आपको हक किसने दिया कि आप नेशनल टेलीविज़न से नेशनल हीरो को उठा दें? हो नहीं सकता। नेशनल टेलीविज़न नेशनल हीरो का है, नेशन उसको देखती है। डॉक्टर नुमान, लोग आपके प्रोग्राम को इसलिए देखते हैं कि वहाँ पे हीरोज़ मौजूद हैं जिनको ये लोग दिल से प्यार करते हैं। अगर आप उनकी बेइज्जती करेंगे तो फिर कोई नहीं देखेगा। अब ट्रेंड चल रहा है, लोग चाहते हैं उनको निकाल दिया जाए, ऑफ एयर किया जाए डॉक्टर नुमान को। तो हम सारे खड़े हैं शोएब अख्तर के साथ, उनकी दिलादारी पूरी कौम की दिलादारी है। और जिस बड़े दिल का उन्होंने सबूत दिया है, जिस गुस्से के लिए या जिस तरह की उनकी तबीयत है शोएब अख्तर की, जिसके लिए वो मशहूर रहे हैं, उन्होंने उसका मुजाहरा नहीं किया, बड़े दिल का सबूत दिया, बड़ी खामोशी से उठ के चले गए। उन्होंने यहाँ पे भी ख्याल किया कि बैरून मुल्क से मेहमान आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसी बात हो ना जाए, पूरी दुनिया देख रही है, मेरे मुल्क की इज्जत की बात है। तो यहाँ पे भी उन्होंने होल्ड किया अपने आप को। हालांकि ऐसी चीज़ को जो लोग शोएब अख्तर को जानते हैं वो कहते हैं होल्ड करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अब गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ना कि डॉक्टर नुमान न्याज को उस्मान बुज़दार पार्ट 2 बना दें कि ना बुज़दार साहब जाएंगे तो ना नुमान साहब जाएंगे। मेरे ख्याल में लोगों की राय को एहतराम देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो ये मामला था शोएब अख्तर साहब का, ज़्यादती हुई है, नहीं होनी चाहिए थी और आइंदा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आ रहे हैं एक और इशू की तरफ, और यहाँ पे मैं आपको इंडिया में लेकर जाऊँगा कि इंडिया में एक अजीबोगरीब काम शुरू हो गया है। उनकी फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, उसके ऊपर भी बार बार अटैक हो रहे हैं। अब बॉबी देओल को आप जानते हैं, ये सनी देओल का भाई है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत फिल्में बनाई सनी देओल ने।
और सनी देओल जो है वो ये करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के मौके पर भी आए थे। शर्मिंदा शर्मिंदा ही बैठे थे कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने बड़ी फिल्में बनाई हैं कि चीर देंगे और खीर देंगे और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ये करते रहे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन यहाँ पे जब आए करतारपुर राहदारी में तो खुद तो बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत इनको ताकतवर समझा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन जब ये रेंजर्स के जवानों के साथ खड़े थे तो पता चल गया था कि कौन कितना बड़ा है और कितना वो। लेकिन फिर भी चले, वो एक्टर है। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारी फिल्में की हैं देशभक्ति के नाम के ऊपर, पाकिस्तानियों को बुरा भला कहा फिल्मों में, पाकिस्तानियों के ऊपर हमले किए फिल्मों में, वो सारा कुछ जो फिल्मों में वो करते हैं उन्होंने वो किया। अब उनका भाई बॉबी देओल एक फिल्म में काम कर रहा है, ये वेब सीरीज़ है आश्रम, ये इसका नाम है। अब यहाँ इंडिया में हो क्या रहा है कि इंडिया में इंतहा पसंद जमातें बेलगाम हो गई हैं, अकलियतों पर हमलों के साथ साथ फिल्मी सेट भी महफूज नहीं रहे। भारत में गुज़िश्ता चंद बरसों में खासकर मोदी हुकूमत के दौरान अदम रवादारी में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक एक अजीब सी रवायत चल पड़ी है कि हर मामले में अकलियतों, अदीबों, फनकारों, दानिश्वरों और फिल्म इंडस्ट्री को निशाना बनाया जाने लगा है। इस तरह के कुछ वाक़यात जो हाल ही में हुए हैं उनमें अब मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, ये जो वेब सीरीज़ आश्रम के सेट के ऊपर बजरंग दल का धावा बोला गया है। ये एक हिंदुत्व को मानने वाली तंजीम है, शिवसेना, बजरंग दल, ये इस तरह से। बजरंग दल आरएसएस की सरपरस्ती में काम करने वाली दाएं बाजू की तंजीमों में से एक तंजीम है और विश्व हिंदू परिषद ये उसकी यूथ विंग है। एतवार के रोज़ इस शिद्दत पसंद तंजीम के कारकुनों ने भोपाल में पुरानी जेल के अहाते में धावा बोल दिया। वहाँ बॉलीवुड के मारूफ हदायतकार हैं एक प्रकाश झा, वो अपनी फिल्म सीरीज़ आश्रम के अगले सीज़न की शूटिंग कर रहे थे। मीडिया में वायरल वीडियो में मुतअद्दिद अफराद को शूटिंग सेट पर दिखाया गया, नारे लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने आसपास बसें भी तोड़ दी, एक शख्स को बहुत बेरहमी के साथ पीटते हुए भी कुछ वीडियोस नजर आई हैं। कुछ और लोगों के ऊपर टॉर्चर भी किया गया है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने सेट में तोड़ फोड़ की और इसके अलावा प्रकाश झा को पकड़ के उनके चेहरे पे कालक भी मल दी। बजरंग दल के रहनुमा सुशील सौदेले ने धमकी देते हुए कहा है कि फ़िलहाल प्रकाश झा के चेहरे पर हमने स्याही मल दी है, लेकिन हम इस वेब सीरीज़ के अदाकार बॉबी देओल को ढूंढ रहे हैं। वो हमारे हत्थे चढ़ गया तो उसको भी बताएंगे। उसको अपने भाई सनी देओल से सीखना चाहिए, जिसने देशभक्ति की कई फिल्मों में काम किया है। दिलचस्प बात यह है कि बॉबी देओल का ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से है, इस ख़ानदान के अंदर तीन MLAs रहे हैं, रुकन असम्बली रहे, रुकन पार्लियामेंट, तीन और तीनों जो हैं वो बीजेपी से रहे हैं। लेकिन उन्हीं के ऊपर आरएसएस की जो एक तंजीम है बजरंग दल, उसने जाके अटैक कर दिया है। अब ये तो एक चीज़ है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले एक वाक़या हुआ, इंडिया में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें शिवसेना के रहनुमा नतन नंद गांवकर, ये उनका नाम है, मुंबई में एक बेकरी में जाते हैं। बेकरी का नाम है कराची बेकरी। अब इसके मालिक को बेकरी का नाम तब्दील करने का उन्होंने मुतालबा कर दिया जाके, और ये बाकायदा वीडियो मौजूद है। उनको बेकरी के मालिक से कहते सुना गया कि आपके आबाओ अजदाद जो हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिन्होंने तकसीम के दौरान वहाँ से हिजरत की है। आपका हम यहाँ स्वागत करते हैं मुंबई में, लेकिन मुझे कराची नाम से सख्त नफ़रत है। ये पाकिस्तान का शहर है, लिहाजा इसका जो है वो नाम तब्दील कर दें। अब ये जो बीजेपी का रहनुमा है इसने कहा जी इसका आप नाम बदलें और मराठी में कोई नाम आप इसका रख दें, और शिवसेना ये कहने के बाद चले गए और बेकरी वालों ने अखबार के साथ जो बेकरी का नाम लिखा हुआ उसको ढांप दिया, जो लफ्ज़ कराची लिखा हुआ उसको ढांप दिया। इंडिया टुडे वालों ने रब्ता किया मालिक से, तो उसने कहा कि मैं कोई परेशानी मज़ीद नहीं चाहता, ये भी बड़ी परेशानी है। तांडव एक वेब सीरीज़ आई थी सैफ अली खान की। अब बीजेपी कानून साजों ने उस पर बड़ी तनकीद की थी और बड़ा मसला बन गया था। बाद में उस पर यानी इनके ख़िलाफ़ कुछ भी हो जाए छोटा मोटा, या कोई इनकी तबीयत के ख़िलाफ़ बात हो जाए तो ये पड़ जाते हैं। तो उस पर सैफ अली खान की सिक्योरिटी में भी बहुत इजाफा करना पड़ा था। जो अदाकारा हैं डिम्पल कपाड़िया, उनके लिए बड़े मसाइल हो गए थे और उनको बहुत सिक्योरिटी में जाना पड़ा था, और ये लोग अपने आप को छुपा के और बचा के चल रहे थे। एक और वीडियो आई, उसमें एक बेचारा रिक्शा ड्राइवर है, वो अपनी बच्ची के साथ है। हिंदुओं ने उस पर हमला कर दिया और उनके ऊपर टॉर्चर किया और उनको तब तक मारते रहे और कहते रहे जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। ज़बरदस्ती उनसे वो नारे लगा रहे, वो मुसलमान है, वो रिक्शे वाला, उसकी बच्ची, उससे क्या नारे लगवा के आप हासिल करना चाहते हैं?
फिर बड़ी देर के बाद पुलिस ने आके उनकी जान बचाई। वो बेचारे चीखते रहे, चिल्लाते रहे और ये लगातार मासूम बच्ची के सामने उसके बाप का टॉर्चर करते रहे, बच्ची को भी अजियत का निशाना बनाते रहे। थोड़े दिन पहले एक मुसलमान बेचारा, वो चूड़ियाँ बेचने वाला, ये जो औरतें पहनती हैं, उसको पकड़ के बहुत मारा गया। ये हमारे इलाके में चूड़ी क्यों बेचने आता है, ये हमारी औरतों को देख, उसको पकड़ के मारा, मुसलमान है। एक फिल्म बनी थी इंडिया में, पद्मावत। ये फिल्म में रणबीर कपूर और उसकी बीवी है दीपिका पादुकोण, ये दोनों ने फिल्म एक बनाई और इसमें एक दो एक्टर और भी हैं। ये जो पद्मावत फिल्म थी, इसमें मुसलमान बादशाह अलाउद्दीन खिलजी थे, उनकी कहानी के ऊपर बनाई गई थी और इसके ऊपर कोई राजपूत मलका थी पद्मावती। वैसे मैंने इसको देखा है, वो कहानी तो वैसे रियलिटी पे नहीं है। इंडियंस में वो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करते हैं चीज़ों को, कहाँ की चीज़ को कहाँ ले जाते हैं, फैक्ट्स को हिला जुला देते हैं। वहाँ प्रेशर ही बहुत है इंडिया में। वो फिल्म कुछ थोड़े से हकायक बताना चाह रहे थे तो ये सारे पड़ गए उनको, और जो राजपूत बरादरी है उन्होंने अटैक कर दिया, कुछ तंजीमें उन्होंने हमले कर दिए, कई महीनों तक फिल्म की रिलीज़ ही रोक दी, उसका कंटेंट तब्दील करवाया, उनके ऊपर दबाव डाला। फिर वो फिल्म चली तो उन्होंने कहा जी अब ये जो हीरोइन है इसका हम नाक काट देंगे जहाँ मिलेगी, ये हीरो जो है इसको हम कत्ल कर देंगे जहाँ मिलेगा। इस किस्म का इंडिया के अंदर रवैया है कि अब वो खुद अपने ही दुश्मन बनना शुरू हो गए हैं। यानी मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों को कोरोना फैलने का जिम्मेदार तक इन्होंने करार दिया। मुसलमानों के साथ ज्यादती करते रहे, बहुत ज्यादती की। सब्जी वाले को नहीं आने देंगे, मुसलमानों के साथ मिलें जुलेंगे नहीं, उनको घरों के अंदर बंद करो। इवन उनके घरों को आग लगाई और उनको जिम्मेदार करार दिया गया कि ये कम्युनिटी जानबूझकर कोरोना को लोगों के अंदर फैला रही है। और तस्वीरें दिखाते थे कि ये आपस में गले मिलते हैं, कोरोना फैला रहे हैं, ये आपस में मुसाफा करते हैं, कोरोना फैला रहे हैं, हम तो ऐसे करके मिलते हैं। वो अपना ये बता रहे थे। बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया उन्होंने, घर तक चलाए, मुसलमानों के टॉर्चर किया उनको। लेकिन जब कोरोना हद से ज़्यादा फैल गया और जब पंडितों ने अपने अपने मंदिर बंद कर लिए और अपनी अपनी संपत्ति या जिसको कहते हैं जायदाद, उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ गए और अपने पैसे छुपा लिए उन्होंने कि ठीक है बाहर जो लोग हैं वो मरते हैं तो मर जाएं, हमारे पैसे और हमें महफूज रहना चाहिए। उन्होंने मंदिर बंद किए, अपने पैसों पे कुंडली मार के बैठ गए, अपने खजाने लपेट के साइड पे हो गए। तो उस वक्त मुसलमान उलमा इकराम ने और मुसलमानों ने अपनी मसाजिद के दरवाजे खोले। अपनी मसाजिद के अंदर, क्योंकि मसाजिद बड़ी खुली हवादार होती हैं, वहाँ पे उन्होंने कोरोना के वार्ड्स बनाए अस्पताल कम होने की वजह से। और फिर मुसलमान डॉक्टरों ने और दीगर डॉक्टर्स ने इन मसाजिद को बाकायदा मरीज़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया। हिंदू मरीज़ों का इलाज मसाजिद के अंदर होता रहा। तो तब जाके उनको अकल आई कि हमने क्या किया, हमने एक ऐसी कम्युनिटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जो अपने मजहबी मकामात को खोलकर हमारा इलाज कर रही है। ये मजहब इंसानियत सिखाता है। बहुत सारे लोगों ने इससे सीखा, लेकिन जो इंतहा पसंद है उनको ये बात समझ नहीं आती। अभी हाल ही में एक राजस्थान में स्कूल टीचर हैं और टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, तो उस्ताद की इज़्ज़त होती है, वो मुसलमान हैं। उन्होंने पाकिस्तान के जीतने पे, जो इंडिया के साथ मैच हुआ है उस पर जीतने पे उन्होंने विक्ट्री का स्टेटस लगा दी और नौकरी से ही निकाल दिया, उनको फारग कर दिया। ये तो उनका सब्र है। यानी हमारे यहाँ पे बहुत सारे मैंने नौजवान देखे विराट कोहली के फ़ैन हैं, वे कहते हैं बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, किसी को नौकरी से नहीं निकाला। बल्कि मैंने कई लड़कों के पास शर्ट्स देखी हैं जिस पे पीछे विराट लिखा हुआ है, कोहली लिखा हुआ है। वो कहते नहीं हम उसके फ़ैन है, वो बहुत अच्छा खेलता है। यहाँ पाकिस्तान में लोगों का दिल बड़ा है, ठीक है जी, आप उसके फ़ैन है, उसकी क्रिकेट है, उसकी गेम है, आपको पसंद है, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे लोग और लोगों को भी पसंद करते हैं। मुझे द्रविड़ की बैटिंग बहुत पसंद थी, अजरुद्दीन बहुत कमाल का खिलाड़ी था, वैसा प्लेयर इनको मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये रियलिटी है, गेम है, गेम की इज्जत कर रहे हैं। वो गेम को भी गेम की तरह नहीं ले रहे। इंडिया बहुत बुरी तरह फंसता चला जा रहा है और उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही। उनको लगता है कि हिंदू वोट हम इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं। ये पूरे खित्ते में ये चीज़ फैलेगी, बांग्लादेश तक तो जा चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।